Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video for the IFSCA Grade A aspirants. जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि यहाँ पे IFSCA ने कोई वैकेंसी इंक्रीज की है एंड जब ये वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स के यहाँ पे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो चलिए दोस्तों, वो कंफ्यूजन आज मिटाते हैं, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं जो यहाँ पे अभी IFSC ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो अपडेट किया है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। बहुत सारा कंटेंट आपको फॉर फ्री ही मिल जाता है हमारे ऐप के थ्रू। फ्री कंटेंट के साथ साथ अगर आप हमारे पेड कंटेंट में सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उस पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है फ्रॉम दी ऐप। तो दोस्तों, ये ऐप आपके पास हो जाना मस्ट होता है और वो डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप कोड यूज करते हैं Y581। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड अदर थिंग्स जो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, छोटा सा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आते हैं IFSC की वेबसाइट पे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, एक्सटेंशन ऑफ डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो ये दोस्तों, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो IFSC ने जारी किया है। इसके अकॉर्डिंग जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है उसके रिगार्डिंग मैंने शॉर्ट भी डाला था, ठीक है, तो वो एक्सटेंड हो गई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो पहले 10 थी अब वो 15 हो गई हैं। तो 5 एडिशनल वैकेंसीज यहाँ पे एडअप हो गई हैं। लीगल के लिए सेम 2 ही वैकेंसीज हैं, जो एडिशनल हैं वो आपकी जनरल स्ट्रीम के लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज जो कंफ्यूज कर रही है बच्चों को ज्यादातर को कि सर हम यहाँ पे एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो कंफ्यूजन है थोड़ा सा। तो अगर आप एलिजिबिलिटी एक बार देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर्स डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। अब मास्टर्स यहाँ पे मांगा हुआ है तो बच्चे सबसे पहले देखते हैं कि यार ये इन स्ट्रीम्स के अंदर मेरा मास्टर्स है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो वहाँ पे इंजीनियर्स मांगी गई है, इंजीनियरिंग भी 2 स्ट्रीम्स में मांगी गई है, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करती है एलिजिबिलिटी को। उसके अलावा मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिकली MCA किया हुआ है या मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो आपने किया हुआ है। देन बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद अपीयरिंग इन CA, CFA, ICWA या CS आपने क्वालिफाई किया हो, मतलब सॉरी नॉट क्वालिफाई किया हो, नॉट क्वालिफाई, रियली सॉरी, अपीयरिंग अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहां से देखने से एक लास्ट और है, बैचलर डिग्री इन लॉ, ठीक है। ये बेसिकली जनरल स्ट्रीम जो लॉ वाले कैंडिडेट्स हैं वो जनरल स्ट्रीम के लिए भी एलिजिबल है क्योंकि उनका ग्रेजुएशन जो है वो लॉ में रहा है, और वो लीगल स्ट्रीम के लिए भी एलिजिबल है। तो यहां तक देखने से जो है वो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी है वो कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि हम यहाँ पे एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। लेकिन एक जो प्रोविजन है वो आपको एलिजिबल बनाता है और वो प्रोविजन है इन एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन की हो इन एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन की हो, बैचलर डिग्री आपके पास हो इन एनी डिसिप्लिन, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो यानी कि ऊपर के सारे जितने क्राइटेरिया हैं वो राइड ओवर हो जाते हैं, आप वहां पे फिर एलिजिबल बन जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप देखेंगे कि सपोज BSc कोई कैंडिडेट है, क्या वो एलिजिबल होगा? सपोज BSc एग्रीकल्चर है तो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि BSc इज ए बैचलर डिग्री, तो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। BBA है वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो जितने भी डिफरेंट डिसिप्लिन हैं वो इस प्रोविजन की वजह से एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स पूछना चाहेंगे क्या सर हम एलिजिबल हैं कि नहीं है? आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप टेंशन ना लीजिए। अगर आपने BTech किया हुआ है, भले ही आप CSITs में नहीं हुए, आपने मैकेनिकल में किया हुआ है, आपने इंडस्ट्री में किया, सॉरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने CSIT में नहीं भी किया हुआ, आपने सिविल में किया हुआ है, आप इस प्रोविजन की वजह से एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये जो प्रोविजन है ये कहीं ना कहीं हमारी एलिजिबिलिटी को रिलैक्स कर देता है। एंड इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो मास्टर्स वगैरह जिन्होंने की हुई है, सपोज बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूजन थे कि मास्टर्स के रिगार्डिंग, तो चाहे तो आप देखिए फॉर्म में, तो आप अगर आप मास्टर्स फिल करेंगे तो फिर वो स्ट्रीम्स मांगेगा, ठीक है। तो मास्टर्स में आपके थोड़ा सा कंस्ट्रेंट पड़ता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनका मेरे पे मैसेज आया था, सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया हुआ है कि एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर मास्टर्स के बराबर माना जाता है, जैसे बहुत सारे PGDBF करते हैं तो वो मास्टर्स के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं।
ठीक है। सो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था दोस्तों। बाकी एज का क्राइटेरिया तो मैक्सिमम आप 30 ईयर्स तक के ही रहने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये आपका एज क्राइटेरिया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन तो जो था वो ये था कि आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी अदर डिसिप्लिन, जिसकी वजह से बहुत सारे इंजीनियर्स अब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लास्ट ईयर वन ऑफ माई कैंडिडेट हु वाज सेलेक्टेड in IFSCA was also an engineer and I think he was not from CSNIT. I think जो मुझे याद आ रहा है he was from some different stream, मतलब वो नॉर्मल स्ट्रीम नहीं थी, थोड़ी सी अलग थी। तो that is the thing, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन दोस्तों। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी आ गई हो। बाकी कोई प्रोविजन यहाँ पे चेंज नहीं है, ठीक है। एज मैक्सिमम एज 30 यहाँ पे डिसाइडेड है ही, और जो क्वालिफिकेशन के टर्म्स में यहाँ पे मैंने बताया वो सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली है। तो अब आते हैं प्रिपरेशन पे। अगर दोस्तों आप IFSCA की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अड्डा 24/7 आपकी डेडिकेटेड हेल्प करने के लिए तैयार है। हमारा ऑलरेडी एक बैच चल रहा है और उस बैच के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा। उसके लिए क्या करना है, आपको हमारी अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा दोस्तों। आप हमारी वेबसाइट में जाएंगे, ऑल कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे। 1 सेकेंड, आई थिंक थोड़ा नेट स्लो है। यस, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ, यहाँ पे आप IFSCA असिस्टेंट मैनेजर, तो यहाँ पे हमारा डेडिकेटेड बैच है ऑफिसर्स असिस्टेंट मैनेजर 2024 टारगेटेड बैच। ये ऑलरेडी चल रहा है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ऐप के थ्रू एनरोल करना है, क्योंकि वहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आपके पास कॉइन्स रहते हैं। अब ये जो प्राइस है ये बहुत हाई है, इसको पे नहीं करना है। आपको क्या करेंगे, आप कोड अप्लाई करेंगे Y581 Y581। as soon as you apply this code the prices will fall, and अगर आप कॉइन्स यूज करेंगे तो ये प्राइस और भी कम हो जाएगा। इट विल बी हार्डली अराउंड 3100 और 3000 के आसपास ये प्राइस रहेगा। तो वो आप चेक कर सकते हैं कॉइन्स के बाद कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो दोस्तों डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे एक्सटेंशन भी मिल गया है आपको, और एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग भी अगर आपको क्लैरिटी हो गई है तो डेफिनेटली अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। डू नॉट मिस आउट दी अपॉर्चुनिटी। ऐसी अपॉर्चुनिटी डेली बेसिस पे नहीं आती। अब इसका नोटिफिकेशन अगर आपको देखने को मिलेगा तो नेक्स्ट ईयर ही आएगा, एंड इट इज अ काइंड ऑफ ए ड्रीम कम ट्रू जॉब, ठीक है। तो पोस्टिंग बहुत अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है। सैलरी इज अराउंड, मैंने इस पे एक सैलरी पे एक सेशन किया भी था जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल्ड जो कंपोनेंट्स हैं सैलरी के वो डिस्कशन किए थे। सैलरी एंड अलाउंसेस दोनों ही कंपोनेंट्स मैंने डिस्कस किए थे, और वो कहीं ना कहीं तकरीबन 1.4 लाख पर मंथ इज द टेक होम कंपोनेंट जो यहाँ पे बैठता है, इंक्लूडिंग अलाउंसेस। तो काफी अच्छी पे पक्स है। अहमदाबाद में आपकी पोस्टिंग रहेगी, और क्या चाहिए। So guys, that's all for this session. I hope you have enjoyed. पसंद आया तो do give me a like, do share it with your friends, and do let me know if you are preparing for IFSCA or not in the comment section. So for now, I'm your mentor Veer, signing out.